नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष शिक्षा। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ग्रह दृष्टि प्रभाव को लेकर। आज हम जानेंगे कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि बड़े महत्व की बात होती है। दृष्टि के प्रभाव को समझने के लिए हम सूर्य का उदाहरण ले सकते हैं। सूर्य जब उदय होता है तब उसकी किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए उनमें ताप कम होता है। जैसे जैसे सूर्य अंश बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी किरणों में ताप बढ़ता जाता है। जब सूर्य हमारे सिर पर आ जाता है तब उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं और अधिक गर्मी बरसाती हैं। जब सूर्य अस्त होने को होता है तब उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः उनमें ताप कम होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह कुंडली के किसी भाव को अपनी सीधी पूर्ण दृष्टि से देखता है तब उस भाव पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक बहुत ज़रूरी बात, ग्रह जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी उनकी दृष्टि होती है। मतलब कि ग्रह जिस भाव पर दृष्टि डालता है उस भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। अतः दर्शकों को ग्रहों की पूर्ण दृष्टि का ज्ञान कराना जरूरी है। सभी ग्रह 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अर्थात कोई भी ग्रह कुंडली के जिस भाव में भी बैठा हो उससे 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे कोई ग्रह यदि प्रथम भाव में बैठा हो तो उसकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। यदि कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा होगा तो 8वें भाव पर उसकी दृष्टि पड़ेगी। यदि कोई ग्रह तीसरे भाव में स्थित है तो 9वें भाव पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसी प्रकार जो ग्रह चौथे भाव में स्थित है वह 10वें भाव पर, पंचम भाव में होने से एकादश भाव पर, छठे भाव में बैठे होने से वह भाव पर यानी कि 12वें भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव में स्थित ग्रह प्रथम भाव को यानी कि लग्न को देखेगा। अष्टम भाव में बैठा ग्रह दूसरे भाव को देखेगा। 9वें भाव में स्थित ग्रह तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह चतुर्थ भाव को, एकादश भाव में बैठा हुआ पंचम भाव को और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह यानी कि व्यय भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करता है। ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों को केवल एक दृष्टि ही प्राप्त है, यानी कि वह जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7वें भाव पर यानी अपने सामने वाले भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इन 4 ग्रहों को केवल एक दृष्टि देने का कारण यह है कि सूर्य है राजा और राजा सभी को एक नज़र से ही देखता है। चंद्रमा है माँ और माँ के लिए उसके सभी बच्चे एक ही तरह के होते हैं। बुध है बालक, बालक भी सभी को एक ही नज़र से देखता है। और शुक्र है विलासिता के कारक, इसलिए विलासिता की मात्र एक नज़र ही होती है। सूर्य, चंद्रमा, बुध एवं शुक्र को छोड़कर बाकी के बचे 5 ग्रह मंगल, शनि, गुरु, राहु, केतु, इन 5 ग्रहों को कुछ स्पेशल दृष्टियां भी प्राप्त हैं। इनके पास भी वह सप्तम दृष्टि तो है ही, यानी कि यह ग्रह भी अपने से सामने वाले भाव को देख सकते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त में मंगल, गुरु, शनि, राहु एवं केतु को कुछ स्पेशल दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे कि मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथे भाव एवं 8वें भाव को देखते हैं। चौथी एवं 8वीं दृष्टि के अलावा इनके पास भी 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की तरह है ही। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को यानी कि उनकी तीसरी दृष्टि है, साथ ही साथ वहाँ से 10वें भाव को देखते हैं यानी कि उनकी 10वीं दृष्टि है, और वो भी अपने से 7वें भाव को देखते ही हैं। गुरु, राहु एवं केतु, इन तीनों के पास में एक समान दृष्टि है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ 9वें घर को भी देखते हैं। इसी प्रकार राहु एवं केतु भी जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर, 7वें घर एवं 9वें घर को देखते हैं। आइए इन ग्रहों की स्पेशल दृष्टि के पीछे का कारण समझते हैं। मंगल के पास में चौथी दृष्टि है और हम जानते हैं कि जन्म कुंडली का चौथा भाव
भूमि का होता है और मंगल है भूमि के कारक, इसीलिए उनकी चौथी दृष्टि हुई एक स्पेशल दृष्टि की तरह है। अब हम जानते हैं कि मंगल की दूसरी दृष्टि है आठवीं दृष्टि, और आठवां भाव होता है सुख भाव का पंचम स्थान, यानी कि सुख का ज्ञान। इसीलिए मंगल की आठवीं दृष्टि है। और सातवीं दृष्टि इस वजह से है क्योंकि सभी ग्रहों को सातवीं दृष्टि तो प्राप्त ही है। अब शनि की बात करते हैं। शनि को तीसरी दृष्टि इसलिए दी गई क्योंकि शनि पराक्रम कराते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं। और 10वीं दृष्टि इसलिए दी गई क्योंकि कर्म क्षेत्र पर उनकी दृष्टि की वजह से ही साढ़े साथी या अढ़ैया में हमको समस्याएं होने लगती हैं। सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों को प्राप्त है, इसीलिए शनिदेव को भी सातवीं दृष्टि प्राप्त है। गुरु की बात की जाए तो गुरु है ज्ञान, इसीलिए ज्ञान के घर पे पांचवें भाव पे उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि इसलिए पड़ती है क्योंकि सभी ग्रहों को प्राप्त है, और इसका कारण यह भी है कि गुरु है दाम्पत्य के कारक और जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है दाम्पत्य जीवन का भाव। गुरु की 9वीं दृष्टि इसलिए दी गई क्योंकि 9वां भाव है भाग्य का भाव और गुरु इंसान को भाग्यशाली बना देते हैं। यूं तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, परंतु इन्हें भी गुरु के समान दृष्टि दी है। इसका रीजन यह है कि समुद्र मंथन के समय राहु एवं केतु ने अमृत पी लिया था, इसी प्रकार उन्हें गुरु के समान दृष्टि दी गई है। आइए ग्रह दृष्टि प्रभाव को स्क्रीन पर दिए गए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने जाना कि सूर्य, चंद्रमा, बुध एवं शुक्र जहां स्थित हो वहां से 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं, उसी को मैंने सामने चार्ट पर बनाया है। देखिए, सूर्य चंद्रमा 1 नंबर में बैठे हैं तो 7 नंबर पर दृष्टि डाल रहे हैं, और बुध और शुक्र 4 नंबर पर बैठे हैं तो 10वें नंबर पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि बुध एवं शुक्र की भी 7वीं दृष्टि होती है, तो 4 से हम गिने तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें नंबर पर उसकी 7वीं दृष्टि आएगी। इसी प्रकार अगर यही सूर्य और चंद्र 5 नंबर में बैठे होते तो 11 नंबर को देखते। अब हम स्पेशल दृष्टि के बारे में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर मंगल दिया हुआ है। मंगल की चौथी दृष्टि है, तो जहाँ बैठे होंगे वहाँ से चौथे भाव में दृष्टि डालेंगे। 7वीं दृष्टि है तो जहाँ बैठे होंगे वहाँ से 7वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, एवं 8वीं दृष्टि है तो जहाँ बैठे होंगे वहाँ से 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर शनि दिए हुए हैं, इनके पास में तीसरी दृष्टि है तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7वें भाव पर, एवं जहाँ बैठे हैं वहाँ से 10वें भाव पर। इसी प्रकार गुरु के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है तो जहाँ बैठे हैं वो वहाँ से 5वें भाव पर, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7वें एवं वहाँ से 9वें भाव पर वह दृष्टि डालेंगे। सेम गुरु की तरह राहु एवं केतु की भी 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि है, तो राहु भी जहाँ बैठे होंगे वहाँ से 5वें भाव पर, वहाँ से 7वें भाव पर एवं वहाँ से 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसी प्रकार केतु जहाँ बैठे होंगे वहाँ से 5वें भाव, 7वें भाव एवं 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो प्रिय दर्शकों, कुंडली फलादेश के लिए यह विषय भी अत्यंत महत्व का है। दर्शक इसे कंठस्थ कर लें एवं इस वीडियो की समरी को कहीं नोट कर रख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके सम्मुख एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।